हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। जो सुंदर सुबह आज प्रभु ने मुझे और आपको दी है, ताकि आज के दिन में हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं, और आज इस डिवोशन में मैं आप सभी को वेलकम कहना चाहता हूँ, स्वागत कहना चाहता हूँ, ताकि प्रभु आप सब पर बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर आज पूरे निर्भर बना रहे और दिन भर हम प्रभु की महिमा को देख पाएं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय पहले 7 पदों को हमने देखा था, और कल हम देख रहे थे उसके पहले पद को और दूसरे पद की हमने शुरुआत की थी। परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। आज दूसरा और तीसरा पद भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं है। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमसे बेहद प्यार किया। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है प्रभु। ये जीवन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके बड़े उपकार के लिए, आपकी बड़ी भलाई के लिए, आपकी बड़ी सहायता के लिए जो आपने हमारी की है। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ है। आपकी सुरक्षा हमें मिली, इसके लिए धन्यवाद। चाहते प्रभु दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे और हम आपकी महिमा कान बन सके, और जो आपकी योजना है पिता उसको आपके नाम के लिए पूरा कर सके। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। चाहते आपका हाथ हर कदम पर साथ बना रहे, आपकी महिमा को हम देख पाए, और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, उसको हम पूरा होता देख सके। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन पर दया कर, आपका हाथ उनके साथ, उनके मंत्रिमंडल के साथ हो। पूरे प्रदेश को संभाल प्रभु जी। हमारे देश के लिए, देश के सारे मुख्यमंत्रियों के लिए, सारे प्रदेशों के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की मदद करें, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। हम अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते, उनको भी संभाले। आपका हाथ उन सबके साथ बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य का अध्ययन प्रभु हमें हर रोज अलग अलग बातें बताना चाहते हैं। वचन में लिखा है कि जब आप प्रभु के वचन को लेकर चलते हैं, परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है, परमेश्वर आपको नई नई आशीष देता है, परमेश्वर आपके जीवन पर अपनी उत्तम आशीष देता है। 2 पद में कल हमने देखा था, परमेश्वर कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं। इस पत्र को जो इफिसुस को लिखा गया है, इसमें 3 हिस्से पाए जाते हैं। इसमें 3 बातें बताई गई। पहला है वो प्रशंसा करता है। आज हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, अगला आदमी खुश होता है। जब आप एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी प्रशंसा होती है। कई बार हम झूठी प्रशंसा करते हैं, अपना स्वार्थ निकालने के लिए झूठी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यह परमेश्वर की आत्मा, जो प्रभु की आत्मा है, जो जिसको यूहन्ना की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक होकर उस आत्मा यूहन्ना को दिखा रही है, बता रही है कि जो कुछ तू देख रहा है उसको लिख ले। तो यहां पर 3 बातें वो कहता है कि प्रशंसा कर रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। उसके बाद शिकायत करता है, आरोप लगाता है। लोग को प्रशंसा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन कमियां बताना लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता है। यदि आप किसी की कमी बताएंगे तो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रियो, आज के समय में यदि कोई आपकी कमी बता रहा है तो वो आपसे बेहद प्यार करता है। यदि कोई आपकी कमियों को आपके सामने रख रहा है तो वही है जो सच्चा प्यार आपसे करता है। जैसे परमेश्वर हमसे सच्चा प्यार करता है और अपने वचन के द्वारा उसने इस बात को स्पष्ट किया है, हमारे हृदय की सारी बातों को बताता है, हमारे हृदय में क्या है उस बात को बताता है। इसलिए पहली प्रशंसा तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दूसरी शिकायत, आरोप लगाता है। प्रभु हमारी कमजोरी को बताता है, और लेकिन उसके बाद तीसरी चीज वो कहता है, परामर्श भी देता है, सलाह भी देता है, हमें एडवाइस भी देता है। यदि कमी है तो उसको दूर करने के लिए, यदि भलाई है, अच्छाई आपने की है तो उसके लिए आपको प्रोत्साहन कर रहा है। वचन हमें प्रोत्साहित करता है, ये वचन हमें हर रोज प्रोत्साहित करता है। यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो शिकायत भी करता है। सच्चा व्यक्ति जो आपसे बेहद प्यार करता है वो आपकी कमजोरी को आपको बताएगा और आपको चाहेगा कि आप अच्छे उन्नत होकर आगे बढ़ते जाएं। आपकी कमी के लिए, आपको डाउन करने के लिए नहीं। हम कई बार दूसरों को डाउन करने के लिए कहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है हम दूसरों की प्रशंसा करें, लेकिन उसकी शिकायत भी, यदि कोई कमी है जिससे कि हम बहुत अच्छे हो जाएं और अच्छे हो जाएं, जब कोई बताता है तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जो अपने मैसेज को भेजकर मुझे बताने की कोशिश करते हैं, और तुरंत हम लोग उसको लेकर ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर इंसान में कमजोरी है, कमी है। और जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो दीन बनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी चीज कहता है, परामर्श देता है, ऐसे नहीं छोड़ता। शिकायत तो कर दी, बता तो दी क्या कमी, लेकिन उसके लिए परामर्श भी है, और ये परामर्श है जो हमें आगे ले जाता है। और मैं उन सभी भाई बहनों को जो हमें
एडवाइस करते रहे, जिन्होंने समय समय पर जब मिले हैं उन्होंने बताया, मैसेज किया है, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके जो सुझाव हमें मिले हैं, मैं उन सब के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और चाहते हैं कि हम और अधिक इस डिवोशन को अच्छा कर सकें और बहुतों के लिए आशीष में बन सकें। प्रियो, यह है परमेश्वर का भेद, यह है परमेश्वर का तरीका। हमें प्रशंसा करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमें हमसे शिकायत भी करता है जो कमी है, और उसके साथ हमें एडवाइस भी देता है और हमें इस बात के लिए परामर्श भी देता है कि ये है जो कमी जीवन में है, उस कमी को हमें दूर करना है। वो कहता है, तेरे कार्यों को जानता हूं। परमेश्वर क्या जानता है? क्या जानता है प्रियो? कल हमने देखा था कि परमेश्वर जानता है, पर क्या जानता है? हमारे जीवन की हर बात को, मेरे दिल और दिमाग में, मेरी आंखों में, मेरे मुंह में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हाथों में, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज को हमारा परमेश्वर जानता है। उससे कुछ भी छुप नहीं सकता, हम उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी कलीसिया की जो गतिविधि है उस सब को जानता हूं। परमेश्वर कहता है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन आज प्रियो एक बात और कहता है, तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं। क्या है परिश्रम? आम रात दिन परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होते हैं। जब आप खड़े होते हैं, आपने जो परिश्रम किया है उस परिश्रम का प्रतिफल हमें देता है। वचन कहता है, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो परिश्रम आप कर रहे हैं उस परिश्रम का आपको प्रतिफल मिलेगा। चाहे आप ईमानदारी से जो कुछ भी कर रहे हैं, जो काम आपको दिया गया है उसको यदि आप ईमानदारी से कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे परिश्रम को जानता है। वो कहता है, कार्य और परिश्रम में क्या अंतर है? जो कार्य आप कर रहे हैं और परिश्रम में अंतर क्या है? ये अंतर को बताना चाहते हैं। एक हम काम कर रहे हैं, एक परिश्रम कर रहे हैं, उसमें अंतर कहता है। और क्या अंतर है इसमें? परिश्रम में कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जो परिश्रम आप कर रहे हैं उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप कोई परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम क्या कर रहे हो? अपना पैसा, अपना समय, अपना जीवन खर्च कर रहे हो। उस बात को दर्शा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? अपने परिश्रम के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। हमने जो किया, अपना पैसा दिया, पैसे की कीमत चुकानी पड़े, अपना समय दिया, अपना जीवन खर्च किया, ये हमने परिश्रम किया। इस कलीसिया के लोग परिश्रम करने के लिए तैयार थे और बहुत बड़ी बात होती है प्रियो, जीवन में ये हमारे लिए आशीष का कारण बनते हैं जब कलीसिया के लोग बिना स्वार्थ के परिश्रम करते हैं, बिना स्वार्थ के पैसा देते हैं। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? स्वार्थ से हम जा रहे हैं। बहुत सारी कलीसियाओं में स्वार्थ है, जो स्वार्थ के कारण हम लोग जा रहे हैं जहां स्वार्थ नहीं है। आज मनुष्य स्वार्थ देखता है, कहां पर मेरा स्वार्थ पूरा होगा। मैं स्वार्थ के लिए, प्रभु के लिए नहीं, हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जाते हैं। प्रभु जानता है यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, यदि आप अपना पैसा दे रहे हैं, यदि आप परिश्रम करके प्रभु की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। आज ऐसा नहीं है, हम कुछ देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते हैं। देने की जहां बात आएगी, हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। ये वचन कहता है, हमारे परिश्रम को प्रभु जानता है। परिश्रम में और कार्य में अंतर होता है। ये प्रभु मुझे और आपको बताना चाहता है। प्रियो, दूसरी चीज वो कहता है यहां पर, इस बात को स्पष्ट करता है, धैर्य को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं। ये कलीसिया में इतनी अच्छी चीज थी कि वो परिश्रम करते थे, उनके काम जो थे उनको परमेश्वर जानता है, अच्छे काम करते थे, परिश्रम करते थे, परिश्रम को परमेश्वर जानता है। उसके बाद कहता है, वो धीरज धरते हो, मैं तेरे धीरज को जानता हूं। तुमने हार नहीं मानी है, अपने हथियार नहीं डाले। कहीं समस्या आई तो हथियार डाल के चल दिए और ढूंढने लगे कहां मेरी समस्या का समाधान होगा। हम अपने जीवन में अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की कमजोरी को देख रहे हैं।
इस कलीसिया ने हार नहीं मानी थी। ये कलीसिया धीरज से क्या करे, अपने हथियार नहीं डाले, बराबर शैतान से लड़ते रहे। शैतान उन लोगों को परेशान करता है जो सच्चाई पे चलते हैं और जो समझौता करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते चले जाते हैं। उनको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती है। वचन कहता है, ये वचन वहां भी काम करेगा, यहां भी काम करेगा। हम जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, यदि आपने प्रभु के सामने अपने आप को नहीं बदला है, तो आप कितनी भी कलीसिया बदल लें, आप कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते। जो थोड़े में संतुष्ट है उसको बहुत भी दिया जाएगा, और जो थोड़े में संतुष्ट नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है। वो कहता है, तेरे धीरज को मैं जानता हूं, तू बराबर शैतान से लड़कर खड़ा रहा है। जब जो कलीसिया प्रभु के साथ खड़ी रहती है, चाहे 2 या 3 या 4, 5, 10 जो लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, तब आप क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। तब आप लोगों के लिए के सामने परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर उठाता है, लेकिन परमेश्वर न्याय भी करता है। प्रियो, यदि हम गलत चल रहे हैं और गलत चलकर हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। लालच बुरी बला है। जहां लालच की भावना से हम जाते हैं, वहीं हम गिर जाते हैं। और प्रभु चाहता है इस लालच से बचाएं, धीरज से उसकी बार जोते रहें, जो स्थान प्रभु ने दिया है। कई बार लोग घर छोड़कर भागते हैं, लेकिन आराम तो अपने ही घर में मिलता है। जिस घर में हम पैदा हुए हैं, जिस घर में हमने सीखा है, जिस घर में हम जाते हैं, वही घर आपको शांति दे सकता है। बाकी दूसरे घरों में आप कभी भी, किसी दूसरे के घर में जाकर आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर का वचन है, हमें शांति देना चाहता है, तसल्ली देना चाहता है। वो हमारे धीरज को जानता है, और यदि धीरज को जानता है तो शैतान के साथ आपको लड़ना होगा और उस पर जीत आपको पानी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।